तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ये हमारी अब सामाजिक विज्ञान की पहली क्लास है। 2 दिन हो गए हमने कोई भी क्लास नहीं ली है। तो मैंने जहाँ तक मैंने सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करा दिया है। बस कुछ ही सब्जेक्ट बचे हैं हमारे कंप्लीट कराने को। वो मैं जल्द से जल्द आपके सारे कंप्लीट करवा दूँगा। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप क्लास के बीच में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हर एक चीज़ का आंसर दिया जाएगा। तो कोई भी बच्चा बिना डरे हर एक सवाल का आंसर भी देगा जो मैं पूछूंगा, और वो पूछ भी सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे वो अपनी कॉपी पर नोट करते चलना। कोई भी बच्चा इस क्लास को बीच में मिस नहीं करके जाएगा, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ से आपका 10 नंबर का फंस सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल, उसका लेसन का नाम क्या है? अध्याय 1। कौन सा? संसाधन एवं विकास। ये आपके सिलेबस की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारे बच्चे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब वह तकनीकी रूप से उपयोगी हो, आर्थिक रूप से लाभदायक हो और समाज द्वारा स्वीकार की जाए। क्या किया जाए? समाज द्वारा स्वीकार की जाए। ये तब हमारी क्या होता है? तब संसाधन आर्थिक रूप से लाभदायक और समाज द्वारा स्वीकार हुए तो उनको हम क्या कहते हैं बताइए? तो हमारे संसाधन होते हैं। वो क्या होते हैं? संसाधन हमारे। अब हम संसाधन का महत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? संसाधन का महत्व पढ़ेंगे कि संसाधन का बेटा महत्व क्या होता है। तो संसाधन का महत्व क्या होता है? जीवन को सरल बना देते हैं, आर्थिक विकास में सहायता करते हैं, उद्योग और कृषि का आधार हैं, ये रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये देश के बेटा विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संसाधनों का वर्गीकरण। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सारे बच्चे। तो संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये उत्पत्ति के आधार के हैं। और पहला उत्पत्ति के आधार के ये भाग हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा क्या है? समाप्त होने के क्षमता के आधार पर। वो कौन कौन से संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन ये किसके हैं? समाप्त होने के क्षमता के आधार पर संसाधनों के भेद हैं। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के भेद के कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और जो बच्चा इन संसाधनों के बारे में जानता है सारे एक एक उदाहरण के साथ सारे बताएंगे। ये सारे संसाधनों का एक एक उदाहरण हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो सारे बच्चे बताइए। विकास के आधार पर संसाधनों के भेद हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो विकास के आधार पर संभावित हैं, विकसित संसाधन है, भंडारित संसाधन और सुरक्षित संसाधन। ये हमारे किस आधार पर हैं? विकास के आधार पर हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब संसाधन नियोजन। क्लास में टीचर अक्सर पूछ लेते हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो सारे बच्चे हमारे चैनल पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्लास में टॉप आएँ। वो अगर सर उनसे टीचर कोई भी सवाल पूछ ले तो मेरा बच्चा तुरंत खड़ा होकर बोलेगा जी सर हमें पता है। तो हम इसीलिए पहले से ही बच्चे को ट्रेंड कर देते हैं कि संसाधन नियोजन। संसाधनों का नियोजन क्या? संसाधनों का सही पहचान, उनका उचित उपयोग तथा भविष्य के लिए संरक्षण करना संसाधन नियोजन कहलाता है। वेरी सिंपल। अपने भाषा में इसको पढ़ना बेटा। अपने भाषा में जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अपनी भाषा में उतना ही अच्छा समझ में आएगा। संसाधनों नियोजन के चरण। संसाधन नियोजन के चरण कौन कौन से उनके बारे में देख रहे हैं कि संसाधनों की पहचान करना, उनकी गुणवत्ता और मात्रा का आकलन करना, उचित विकास योजना बनाना, योजनाओं को लागू करना। ये क्या है? संसाधन नियोजन के चरण हैं। सारे बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए। अब बाद में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में देखेंगे। क्या आवश्यकता है? संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण संरक्षण की सुरक्षा, सतत विकास सुनिश्चित। तो ये क्या है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन भी बढ़ने चाहिए, है नहीं बच्चों?
ऊपर वाले मैंने कहा था कोई भी बच्चा भी कमेंट में, किसी बच्चे ने नहीं बताया लाइव सेशन है, सब लोग कमेंट में बताइए तुरंत, सभी लोग बताएंगे। कमेंट में बताइए एक एक उदाहरण सारे संसाधन का। तो भूमि संसाधन ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी बच्चा कुछ भी जानता है तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दिया करे, जिसके बारे में कुछ भी उसे आता हो। तो सारे बच्चे अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जून आ गई है, जुलाई चलने लगी, आपकी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। तो सारे बच्चे अभी से तैयारी में लग जाओ ताकि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क ऑब्टेन कर पाओ। और 11th की तैयारी भी इस पर कराई जाएगी, तो आप बेफिक्र रहिए। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका उपयोग कृषि, उद्योग, परिवहन, आवास और वनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वनों के लिए किए जाते हैं। भूमि का उपयोग क्या क्या है? वन, कृषि, चारागाह, आवास, उद्योग, सड़क एवं अन्य कार्य भूमि पर ही होते हैं। ये भूमि के क्या है? उपयोग हैं। अब भूमि के क्षरण होने यानी भूमि के नष्ट होने के कारण देखेंगे। भूमि के नष्ट होने के कारण वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन, औद्योगिक प्रदूषण, मृदा अपरदन, इससे हमारा क्या है? भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि नष्ट हो रही है। तो सब लोगों को भूमि संरक्षण के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नियंत्रित चराई यानी चराई पर रोक लगाए, बहुत ही नियंत्रित वैज्ञानिक खेती कीजिए। खनन के बाद भूमि पर सुधार लाइए और जल संरक्षण को रोकिए ताकि मिट्टी की कटाई कम हो। क्या हो? मिट्टी की कटाई कम हो। अब मृदा के बारे में बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। मृदा पौधों की वृद्धि का मुख्य आधार है। क्या है? मृदा जो है पौधों का वृद्धि का मुख्य आधार है। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें देखेंगे। प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल एवं पीली मिट्टी है। क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। ये हमारी सभी क्या है? भारत की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। इस लेसन में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस ऊपर के टॉपिक जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। तो हम ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं बताएंगे ताकि आपको बोरिंग लगे। तो जो इम्पोर्टेंट है सारा बता दिया जाएगा। जो कोई पूछ लेता है अगर आपके पड़ोस का तो वो भी आप बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सब चीज़ हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा और खूब एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में, ताकि बच्चों को याद रहे। रटवाता नहीं हूँ, मिशन टॉपर पर बच्चों को रटवाया नहीं जाता, उनको समझाया जाता है। ठीक है, उनको समझाया जाता है। तो मृदा अपरदन क्या है? बस थोड़ा टॉपिक और बचा, फिर हम अपनी इस क्लास को एंड करेंगे। तो सारे बच्चे इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, थोड़ी देर और सब लोग इस क्लास पर लाइव रहिए, फिर हम इस क्लास को एंड कर रहे हैं। तो मृदा अपरदन क्या होता है? जल, हवा तथा मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा संरक्षण के उपाय हैं समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती कीजिए, पट्टीदार खेती कीजिए, वृक्षारोपण, पवन रोधी वृक्ष लगाना जो हवा को रोकें। ठीक है बच्चों, जो हवा को रोकें। तो हमारा कुछ है कि निष्कर्ष हमारा क्या कि संसाधन सीमित है बेटा, इसलिए उनका संरक्षण, संतुलित और उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संसाधनों का सही उपयोग ही सतत विकास का आधार है। ठीक है बेटा, अगर आप संसाधनों का सही उपयोग करेंगे तभी हमारा सतत विकास होगा, हमारा देश विकासशील होगा। हमारा देश विकासशील देशों में, इसलिए विकसित देशों में नहीं है। जब हम हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तभी हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित होने से बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वायु प्राप्त कर सकेंगे। तो हम इस क्लास में बस इतना ही बताएंगे और इस क्लास को हम एंड कर रहे हैं। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।